तारीख रकम हो गई है जी। हमारे प्लेयर्स ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है, ऑस्ट्रेलिया को उसी के होम ग्राउंड पर शिकस्त दी है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, वाकई तारीख रकम हुई है। ऑस्ट्रेलिया को हराया, इससे पहले इंग्लैंड को हराया, तो मतलब क्रिकेट के मैदानों में जो मायूसी सी छाई हुई थी वो बिल्कुल एक छट गई है। काश इसी तरह आपके शहर से धुंध भी छट जाए। तो परफॉर्मेंस अच्छी है। पिछली जो सीरीज थी वो हमें जितवाई थी स्पिनर्स ने, ये सीरीज हमें जितवाई फास्ट बॉलर्स ने, और लग रहा है अगली में हमें जितवाए बैट्समैन। तो फिर ये एक टीम वर्क एक नजर आने लगा है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का आपने जिक्र किया कि हारिस ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म करते हैं, देखिए उसका रीजन ही है हारिस के पास है एक्सप्रेस पेस। तो उनको जब ऐसी पिचेस मिलती हैं जहां पर उनके लिए अच्छा होता है, हाइट भी अच्छी है, स्विंग भी हो रही है, स्पीड भी मिल रही है, तो वहां तो हारिस के लिए लाइसेंस टू किल वाली बात है कि वो जाते हैं परफॉर्म करते। देखिए सारे ही फास्ट बॉलर हसनैन ने चले एक ही क्रिकेट ली, लेकिन बीच में सपोर्टिंग रोल उनका भी अच्छा रहा। अगर कोई ऐसा बॉलर होता है कि बहुत ज्यादा पिट जाता है या उसको पर अटैक करते तो कुछ हमारे लिए मसला होता था। चारों बॉलर्स की हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। फिर एक वीक लिंक था हमारा ओपनिंग बैटिंग, वो देखा आपने कि लग रहा था कि बस इनके पास अब ये डू और डाई वाला मामला था कि एक आध और नाकामी होती तो फिर बाहर हो जाते। लेकिन साइम और अब्दुल्ला ने जिस तरह अपनी क्रिटिसिज्म जो उनके ऊपर हो रही थी उसको पॉजिटिव वे में लेके अपनी खामियां दूर की और अच्छा अंदाज पर आ गया। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। वरना हम तो कभी कभी ये भी डर जाते थे कि यार कहीं ये ना हो इतने रन पे भी टीम आउट हो जाए, लेकिन अच्छी ओपनिंग मिली तो उसके बाद हुआ तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रिजवान और पूरी तरह से ओपनिंग में जो एक अच्छा स्टार्ट दिया था उसको इस्तेमाल किया हमने देखा रिजवान ने और बाबर ने। अवैस, आप क्या देखते हैं? ऑलराउंड परफॉर्मेंस है जहां बैटिंग बॉलर्स इवन फील्डर्स कामयाब रहे हैं, और फील्डर्स ने जो कोई भी कैच नहीं छोड़ा। दूसरे मैच में शाहीन शाह ने भी कैच छोड़ा था लेकिन उसके बाद फौरन विकेट ले ली थी। जो कम बैक किया जा रहा है बार बार पाकिस्तानी टीम की जानिब से, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि हम काफी मायूस नजर आ रहे थे पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया दौरे के हवाले से। एक तो सबसे पहले मुबारकबाद आपको भी, कौम को भी, क्योंकि मच विन जोन सी आपको चाहिए थी। आपको पता जितने क्रिटिसिज्म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर हुआ है, चाहे आप कमेंटेटर्स की बात करें वो बहुत ज्यादा क्रिकेट बोर्ड पे बात करते थे। मैंने कहा ना कि जब भी आपने एक मैच की ट्यून अगर सेट करनी हो या देखनी हो ना ट्यून क्या चल रही है, तो आप कमेंटेटर्स को सुना करें कि वो किस तरीके से आपकी टीम को या तो ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं। वसीम भाई थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे होंगे, क्योंकि पहले दिन मुझे याद है जब वो कमेंट्री हो रही थी तो बड़ा वो ना थोड़ा सा खामोश थे, ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आगे मैचेस बढ़े हैं तो आपके सामने जो रिजल्ट आया, यही चीज पाकिस्तान टीम जानी जाती है। जब एक जलब स्क्वाड आपको नजर आए, वन ऑफ द डेंजरस टीम इसलिए कहा जाता है कि अनएक्सपेक्टेड टीम है, कि वो कभी भी ऐसा स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक करती है कि आपके क्रिटिक्स को शट अप कर देती है वो। और जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी यहाँ पर, सलीम भाई भी एक बात कर रहे थे हसनैन की, मुझे सबसे अच्छा अगर मैं बॉलिंग स्पेल की बात करूं, आपके शाहीन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हारिस ऑब्वियसली डाउट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स थे। हसनैन का मुझे सिर्फ एक चीज अच्छी लगी थी, वो ये था कि स्टोनिस ने, आपको याद है, इनको बैन करवाया था थ्रो वाले मामले पे, जो उन्होंने इशारा किया था कि थ्रो अपना ये कर रहा है तो इसको जी अपना एक्शन को उनसे रिपोर्ट किया गया था। एक साल के बाद वो वापस आता है, स्टोनिस को आउट करता है कल के मैच में। वो जो एग्रेशन था वो नजर आ रहा था कि डेस्परेशन कितनी थी। ये चीज होती है जब आप एक फास्ट बॉलर को इतना लंबा ब्रेक देते हो। फास्ट बॉलर क्योंकि एग्रेशन से भरा होता है, बेचारा मेहनत करके ऊपर आता है। यही आपके दूसरे फास्ट बॉलर से भी एक्सपेक्टेड है। और जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, शाहीन की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी का आपको पता है फिटनेस का इशू था, परफॉर्म नहीं कर रहे, बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दी हैं। नसीम की बात करें, कलेक्टिव आपकी टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ दिखाई है। बैटिंग के अंदर थोड़ा सा स्टिल में बैट्समैन आपके जिस तरीके से अब्दुल्ला शफीक की बात करें, साइम की बात करें, वो ओपनर्स बड़ा तगड़ा परफॉर्म करते हुए। लेकिन क्रिटिसिज्म नहीं है, बस एक कंस्ट्रक्टेड कह रहा हूँ कि जिस वक्त आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं तो चले स्कोर ऐसा था ना कि आपने रन बॉल अपना चेज वगैरह करना था, लेकिन जब आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, स्टिल मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को उस पर काम करने की जरूरत है। हमें 5, 6, 7 को टच करना पड़ेगा पावर प्ले के अंदर। अभी भी हम वही 3-4 रन पर ओवर चल रहे हैं। बेशक उनकी बॉलिंग अच्छी है अपनी जगह, लेकिन जो अटैकिंग मोड क्रिकेट है में फिर मैं कहता हूं कि हमें खेलनी पड़ेगी। बाबर आजम की बात करें, वो भी आपको कल नजर आया, बॉडी लैंग्वेज से थोड़ा रिलैक्स नजर आपको आ रहे थे। कल जो उन्होंने शॉर्ट सिलेक्शन खेली है, क्लोज टू द बॉडी वो बॉल को ले रहे हैं। ये चीज पाकिस्तान की आगे अल्लाह करे कि यही चलती हुई है। थोड़ा सा एक बस रिक्वेस्ट है क्रिकेट बोर्ड से कि जब भी आप एक सीरीज रखते हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इसके बाद पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे जाना, चले उसमें आपके मेन प्लेयर्स हैं नहीं, उसके बाद आपने साउथ अफ्रीका जाना है। एटलीस्ट साउथ अफ्रीका कम से कम आप लड़कों को 10 दिन पहले भेज दें, 15 दिन पहले भेज दें। पहले तो 20-20 दिन पहले आप भेजते थे। कम से कम एक दो उनको वार्म अप मैचेस मिल जाए, क्योंकि उन कंडीशंस को यूज्ड टू हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस टोटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू साउथ अफ्रीका। जहां पर कल हमने मैच खेला है, ये आपको पता है एक नया स्टेडियम है। इसके अलावा जो पर्थ का जो वाका स्टेडियम था, प्रॉपर जो स्टेडियम था, वो तो वन ऑफ द दुनिया की तेज तरीन विकेट थी, वो एक डिफरेंट चैप्टर था।
तो आपने विकेट्स को देखना होता है, तो इसलिए कम से कम 15-20 दिन ठीक। पहले चले जाएं ताकि आपके लड़के ज्यादा यूज्ड हो जाएं। सही है। अच्छा सलीम खालिद साहब, जिस तरह से अभी अवैस ने बात की कि जेल अप स्क्वाड नजर आया, हमें यूनिटी नजर आई टीम में, जो भी था प्लेयर वो परफॉर्म कर रहा था, हमारे बैटर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, इवन के साइम अयूब का भी अभी जिक्र हुआ, वो भी कोई डिफरेंट वाले साइम अयूब भी दूसरे तीसरे मैच में हमें दिखे। इसके साथ साथ बॉलर्स की बात करें तो वो तो छाए रहे, फील्डिंग में क्या कमाल किया, रिजवान ने दूसरे मैच में 6 कैच जैसे पकड़े। तो रिजवान की कैप्टेंसी का कुछ फर्क था, मतलब जो हमने स्क्वाड में ये तब्दीली देखी, जो जेलेंट स्क्वाड था, जो सब मिलकर एक ही फतह के लिए काम कर रहे थे और हम उसमें कामयाब भी हुए, इस पर क्या कहेंगे आप? 100% रिजवान की कैप्टनसी पे बहुत फर्क था, क्योंकि देखें प्लेयर्स तकरीबन वही हैं जो खेल रहे थे। कैप्टन चेंज हुआ है आपका। शाहीन आफरीदी को बाबर से ये था गिला कि इन्होंने कैप्टनसी क्यों एक्सेप्ट की, बाबर को भी शाहीन से ये था कि पहले इसने क्यों कैप्टनसी एक्सेप्ट की। तो कहीं ना कहीं टीम में एक इश्यूज थे ऐसे, जो प्लेयर एक दूसरे के दोस्त थे, बाद में कैप्टनसी के चक्कर में एक दूसरे से उनकी लड़ाइयां हुई, तो कुछ नजर आ रहा था कि वो टीम जेल नहीं हो पा रही। तो फिर ये जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है, इन्होंने स्टेप लिया, इन्होंने आके पहले तो प्लेयर्स पावर खत्म करने के लिए बारी बारी प्लेयर्स को उन्होंने रेस्ट दिया, जो समझते थे कि हमें बिठाया ही नहीं जा सकता। उनकी ईगो जो थी वो थोड़ी सी उन्होंने कम की उधर आके कि नहीं भाई, अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो आप भी बाहर हो सकते हो। तो दूसरों को भी मैसेज दिया कि यार परफॉर्मेंस है तो आप खेलोगे। उसके बाद फिर जब ये वापस आए तो इन प्लेयर के ऊपर भी था कि यार हमें अब तक अपने आप को प्रूव भी करना है, तो वो उन्होंने किया। और डेफिनेटली रिजवान का बड़ा उसमें किरदार है, रिजवान का बड़ा अच्छा बिहेवियर रहता है प्लेयर्स के साथ और बड़ा मिल। जी सलीम साहब, हम अब ऐसे जानते हैं इसी चीज़ के बारे में कप्तानी के हवाले से, रिजवान की कप्तानी अवैस आपने देखी, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि सीरीज़ में वो प्रेशर नहीं होता जो टूर्नामेंट्स में होता है। आपको क्या लगता है, क्या इसी तरह से रिजवान अपनी कारकर्दगी दिखाते रहेंगे? क्योंकि वाकई कप्तान का किरदार बहुत ज़्यादा होता है फील्ड के अंदर। तो हमने देखा कि यकजहती नजर आई, इवन अपनी विक्ट्री स्पीच में भी रिजवान ने मेंशन किया कि ये एक टीम वर्क का नतीजा है। देखें, इंडिविजुअली अगर मैं प्लेयर की बात करूं, ऑब्वियसली वो किसी ना किसी रोल उसको पता होता है कि मेरा रोल क्या डिफाइन हुआ मैच से पहले जो मीटिंग आपकी होती है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा जो कप्तान की बॉडी लैंग्वेज है आपकी, यहाँ 23 करोड़ या तो शायद 24 करोड़ हो गए, 26 हो गया, उसकी बॉडी लैंग्वेज है जो पीछे आवाम बैठी है, वो उसको देखती है। जहां पर उसकी बॉडी लैंग्वेज नीचे होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज नीचे, ऑब्वियसली आपकी आवाम की बॉडी लैंग्वेज गिर जाती है, सवालात उठाने लग पड़ते हैं। इतनी चैलेंजिंग पोजीशन के अंदर मैंने कहा ना कि जो कमेंटेटर्स हैं वो भी बात कर रहे थे क्रिकेट बोर्ड के अंदर जितनी चेंजेस हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, आप 15 रुकनी जो स्क्वाड आप सिलेक्ट करते हो उसमें आपकी अमल दखल है कोई नहीं। आपको एक स्क्वाड दिया जाता है, उसमें से आपने प्लेइंग 11 निकालनी है, उसको आपने चलाना है कि यार ये टीम मैंने चलानी है। उसके अंदर आपको एक चैलेंजिंग पोजीशन होती है, आप साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। मैंने कहा ना कि जितना रिजवान भाई को जानता हूं या काम किया, जो मुझे आइडिया रिजवान भाई का, वो मुझे नहीं लगता कि बहुत अरसे तक इस चीज पे राजी रहेंगे कि ठीक है आप मुझे टीम दे दें, मैं टीम को चलाऊंगा। क्यों ना कहीं जब आप टूर्नामेंट की बात करते हैं, जो आपने बात की, टूर्नामेंट एक टीम जीतती है, एक प्लेयर नहीं जीतता इंडिविजुअली। कप्तान तो लीड करता है, लेकिन आपको टीम चाहिए टूर्नामेंट जीतने वाली है। जिस तरीके से जेलअप स्क्वाड जा रहा है, ऑब्वियसली बहुत तगड़ा स्क्वाड है, लेकिन एक चीज मुझे कल हम कह सकते हैं ना, वैस की जो ग्रुपिंग हम पहले देख रहे थे वो रिजवान की कैप्टनसी के बाद फिलहाल हमें खत्म हुई हुई दिखाई दी, क्योंकि तीसरे आखिरी मैच में हमने देखा कि वो शाहीन के अंगूठे पर जब बॉल लगी तो फिजियो से पहले बाबर आजम लपक गए उनकी तरफ और उनको हेल्प करने के लिए पहुंच गए। तो बज़ाहिर तो लग रहा है कि जो ग्रुपिंग पहले थी वो अब नहीं है। बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ा है इस पे और टीम का माहौल अच्छा हुआ है। अगर आपको पता होगा, मैं काफी अरसे से मैं भी ये बात बोल रहा था, दूसरे लोग भी बोल रहे थे कि देखो जरूरत इस बात की हम सबको एक जगह बिठाएं, इनको बोले यार जो तुम्हारे जहन में बात है वो निकालो और उसके बाद फिर एक मकसद रखो कि टीम के लिए परफॉर्म करो। लेकिन पता नहीं पीसीबी और दूसरे लोग तो इस मामले को दानस्ता उन्होंने छोड़ा हुआ था या क्या था, लेकिन जब पानी सर से ऊपर हुआ तो उनको आइडिया हुआ कि यार अब तो मामला बहुत खराब हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने शायद स्टेप्स लिए कुछ। तो वही टीम है ना, देखें आप कौन सा इसमें बहुत बड़ा मेजर है कोई चेंज आई है हमारी वनडे टीम में कि भाई ये बंदा आ गया, ये खेल नहीं रहा था, वही लड़के खेल रहे हैं और वही लड़के परफॉर्म करके दे रहे हैं। आप तो शाहीन की बॉलिंग में आप देखें, पुरानी वाली काट नजर आ रही है, स्विंग भी उनकी आ रही है, स्पीड भी आ रही है, हारिस भी अच्छा परफॉर्म करे। हाँ, हारिस भी नाराज थे पहले, आपको पता होगा उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हुआ, उनके साथ क्या कुछ हुआ था, काफी दिल में वो बातें लिए बैठे थे। लेकिन एक चीज का क्रेडिट हमें आकिब जावेद को भी देना चाहिए कि उन्होंने भी काफी पीछे पीछे उनका भी काम चल रहा है टेस्ट सीरीज में विकेट वगैरह का। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो कई लड़के ऐसे हैं जो उन्हीं के हाथ के बनाए हुए हैं, जैसे हारिस रऊफ है। हारिस रऊफ तो प्योरली लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है, वो उनके ट्रायल में बॉलिंग करने आए थे, वहां से उनको देखा,
सेलेक्ट किया और फिर वो जो आसिफ राना, समीम राना, उन लोगों ने फिर आकिब जावेद के हवाले किया। उन्होंने देखा तो अब आकिब जावेद हेड कोच सलीम साहब, आकिब साहब को कुछ ना कुछ तो क्रेडिट देना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन जहां पर हम देख रहे हैं स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स की, पहले स्पिनर्स का इस्तेमाल किया, टेस्ट सीरीज जीत गए, अब फास्ट बॉलर्स का इस्तेमाल किया तो वनडे सीरीज जीत गए। तो कहीं ना कहीं हमें ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ जबरदस्त हो रहा है, कुछ ना कुछ सिलेक्शन में ठीक हो रहा है, जिसकी वजह से हम सीरीज पे सीरीज जीतते जा रहे हैं। लेकिन अब हमने मैच की बात कर ली, शानदार कारकर्दगी का जो मुजाहरा किया पाकिस्तानी टीम ने, उस पर तो बात हो गई, लेकिन क्रिकेट डिप्लोमेसी पे और बात करते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते जुमे के रोज भारतीय मीडिया ने वावेला किया कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान